हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 के कंप्यूटर बुक की पढ़ाई। चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया था। आज करेंगे चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर डिवाइसेस। ये है आपका चैप्टर का नाम है कंप्यूटर डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब पार्ट्स, ठीक। लास्ट चैप्टर में हमने पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर पढ़ा था। उसमें क्या क्या पार्ट्स पढ़े थे हमने? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, ये सारे पढ़े थे जो कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स होते हैं, है ना। तो वो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। तो अभी हम थोड़ा आगे और डिटेल में इनको पढ़ते हैं, इनके पार्ट्स को, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या होते हैं? पार्ट्स को ही डिवाइसेस बोल रहे हैं, ठीक है। Computer devices are the parts that can be attached to a computer to do different kinds of work. Computer devices मतलब उसके वो सारे parts जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं और जिससे हम बहुत सारे काम कंप्यूटर में कर सकते हैं, ठीक है। Then computer devices are mainly divided into 3 groups. याद रखिए 3 ग्रुप्स में कंप्यूटर को हम बांटते हैं, मतलब उनके पार्ट्स को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। कौन कौन से हैं वो? ये देखिए, एक है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये हैं 3 ग्रुप्स जिसमें कंप्यूटर पार्ट्स को यानी डिवाइसेस को बांटा गया है। अब सबसे पहला है हमारा इनपुट डिवाइसेस। देखिए नाम से ही हमें पता चल गया, इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर, ठीक है। तो इनपुट मतलब वो डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है। देखते हैं रीड करके। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट्स। जिससे हम डाटा यानी कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो हमें नहीं देगा। कंप्यूटर के अंदर हम जब चीजें डालते हैं तो वो है इनपुट। तो वो सारे पार्ट्स जिनको यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सारे पार्ट्स हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। द डिवाइसेस दैट हेल्प इन एंटरिंग दीज डाटा इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। क्योंकि कुछ अंदर जा रहा है, इन यानी इनपुट, ठीक है। देन सम बेसिक इनपुट डिवाइसेस आर। अब देखते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिससे हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए सबसे पहले कीबोर्ड क्या है? ये है ना, हमें पता है ना, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं। तो देखिए कौन काम कर रहा है। मान लो आप बैठे हो कंप्यूटर के सामने, तो कौन काम कर रहा है? आप काम कर रहे हो कि कंप्यूटर काम कर रहा है? कीबोर्ड पे आप काम कर रहे हो, है ना। तो जिन जिन चीज़ों में आप काम कर रहे हो वो है इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि कीबोर्ड में आप टाइप कर रहे हो, है ना। कंप्यूटर तो कुछ नहीं कर रहा, वहाँ पर हमारा काम चल रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम टाइप कर रहे हैं और हमारे जो टाइप किया हुआ चीज़ें कंप्यूटर के स्क्रीन में जा रहा है, मतलब अंदर जा रहा है, ठीक है। A keyboard is an input device which is used to type words, numbers into the computer. Into यानी कंप्यूटर के अंदर हम भेज रहे हैं ये सारी चीज़ें टाइप करके। क्या? वर्ड्स हम टाइप करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके, नंबर्स हम टाइप करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस। देन नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। माउस क्या है? ये वाला है ना, जिसमें हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं स्क्रीन पे। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस भी इनपुट डिवाइस है। क्यों? हम ही काम कर रहे हैं माउस में। माउस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर। यानी हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं और पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं ना, तो माउस भी हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। देन इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। और माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है क्योंकि हम चीज़ों को पॉइंट कर रहे हैं। हमारी एक उंगली की तरह होता है माउस पॉइंटर जो स्क्रीन पे चलता है, इसलिए हम उसे पॉइंटिंग डिवाइस बोल रहे हैं। देन नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्यों होता है? गेम्स खेलने के लिए। गेम्स खेलते समय डायरेक्शंस के लिए होता है कि अगर हम राइट की तरफ घुमाएंगे तो आपकी कार भी राइट को चली जाएगी जिसमें आप खेल रहे होंगे। इसे जॉयस्टिक कहते हैं। इसको पकड़कर हम ऐसे घुमाते हैं और उसी तरीके से आप जो भी गेम खेल रहे हो वो भी अंदर मूव होते रहता है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है जॉयस्टिक। तो देखिए जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम ही उसको यूज कर रहे हैं, ठीक। और हम डाटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हम जॉयस्टिक मूव करेंगे वैसे वैसे कंप्यूटर के अंदर की चीजें भी मूव होगी। तो ये भी हमारा काम है ना। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। देन नेक्स्ट देखिए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? ये जो छोटा सा माइक देख रहे हो आप, जिससे हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। जब हम चीजें बोलते हैं, जैसे आपका माइक हो गया, जैसे स्कूल का भी माइक आप यूज करते हो ना, तो क्या होता है? आप बात कर रहे हो उसमें, है ना, तो वो आवाज अंदर जा रही है, कंप्यूटर के अंदर जा रही है
वो भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस, आपकी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड सेंड इट टू कंप्यूटर, यानी और वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है आपकी आवाज, ठीक है। लास्ट इनपुट डिवाइस देखिए स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, देखिए ऐसा दिखता है स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है, मान लीजिए आपकी बुक का कोई फोटो आपको कंप्यूटर में देखना है, तो आप क्या करोगे, आपकी बुक आपके हाथ में होगी, है ना, उसका वो पेज आप यहाँ पर रखोगे, यहाँ पे जो प्लेस है ना, इसके अंदर हम वो पेपर रख देंगे, तो वो पेपर जो है हमें कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम फिर जाकर उस पेपर के ऊपर हम कुछ बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हाथ में जो जो पेपर्स हैं उनको कंप्यूटर स्क्रीन में देखने के लिए हम इस स्कैनर पे रख देंगे ना, तो वो चीज़ हमें कंप्यूटर में दिखने लगेगी, तो वो होता है स्कैनर। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम रख रहे हैं और डाटा कंप्यूटर के अंदर चला गया। सो वो सारे डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर के अंदर चीज़ें भेजते हैं वो हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्कैन द इमेजेस। इमेजेस को स्कैन करना, इमेजेस मतलब पिक्चर्स को स्कैन कर सकते हैं और सेंड देम टू अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। तो देखा आपने, ये सारे हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, जिससे कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए आउटपुट डिवाइसेस। अब इन मतलब अंदर, तो आउट मतलब बाहर। अब कंप्यूटर हमें दिखाता है, अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमें बस बैठकर देखना है कि कंप्यूटर हमें क्या क्या दिखा रहा है, ठीक है। सो अब कंप्यूटर हमें चीज़ें दिखाएगा, वो है आउटपुट, क्योंकि इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, डाटा बाहर आ रहा है। ओके, द रिजल्ट दैट कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब वो काम होने के बाद, जैसे आपने कुछ टाइप किया, वो कंप्यूटर के अंदर चला गया। अब वो कंप्यूटर का काम क्या है, आपको मॉनिटर में वो चीजें दिखाना जो कि आपने टाइप किया है, वो होता है आउटपुट, ठीक है। द रिजल्ट दैट कम्स मतलब रिजल्ट, वो नतीजा, वो परिणाम जो बाहर आता है आपके काम करने के बाद, ठीक है, तो वो है आउटपुट। द डिवाइसेस दैट हेल्प अस इन गेटिंग एंड व्यूइंग आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। सो वो डिवाइसेस, वो पार्ट्स, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिससे हम चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं, यानी बाहर हम देख सकते हैं, जो कंप्यूटर हमें दिखाता है, वो सारे डिवाइसेस हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, जहां पर हम कंप्यूटर में चीजें देखते हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है। सो देखिए ये है ना मॉनिटर। सो कीबोर्ड में आपने कुछ टाइप किया तो वो आपको दिखेगा कहां पर, मॉनिटर में। तो मॉनिटर में आप कुछ कर रहे हो, मॉनिटर को आप टच कर रहे हो, नहीं कर रहे, तो वो कंप्यूटर हमें दिखा रहा है। सो वो सारे डिवाइसेस हैं आउटपुट डिवाइस जिसमें कंप्यूटर काम कर रहा है और हम चुप बैठे हैं, ठीक है। तो देखिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन इट्स स्क्रीन। डिस्प्ले मतलब दिखाता है आउटपुट, जो जो बाहर की चीजें निकलनी होती है, जो जो दिखानी होती है, वो सारी चीजें अपनी स्क्रीन पर कंप्यूटर हमें दिखाता है। इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज नोन एज अ सॉफ्ट कॉपी। और जो कंप्यूटर में अंदर चीजें होती है ना, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जैसे कि एक होता है हार्ड कॉपी और दूसरा है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब वो चीज़ें जो आप अपने हाथ में पकड़ सकते हो, वो सारे पेपर्स, बुक्स जो हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी मतलब जब कंप्यूटर के अंदर आप एक पेपर देखते हो। सॉफ्ट कॉपी मतलब एक कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर के अंदर हम देखते हैं, जो मॉनिटर में हम देखते हैं, वो है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। और हार्ड कॉपी मतलब वो सारे प्रिंट आउट्स और पेपर्स जो हम अपने हाथ में पकड़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो लास्ट ईयर जब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे तो आपका एग्जाम पेपर कहाँ पे आप देख रहे थे, मॉनिटर में देख रहे थे, स्क्रीन पे आपने देखा क्वेश्चन पेपर, तो वो क्वेश्चन पेपर था सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। पर जब स्कूल में आप जाते हो तो आपके हाथ में मैम क्वेश्चन पेपर दे देती है और आप उस पेपर को पकड़ते हो और वो देखकर उसमें लिखते हो, तो वो पेपर है हार्ड कॉपी, क्योंकि उसको आप पकड़ रहे हो अपने हाथों में। लेकिन सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ पेपर मतलब जो कंप्यूटर के अंदर होता है, उसको हम छू नहीं सकते, उसको सिर्फ मॉनिटर स्क्रीन में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है सॉफ्ट कॉपी। सो क्या बताएगी, मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपीज दिखाता है। द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखिए प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, जो जो चीजें कंप्यूटर के अंदर होती है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर है, उसको आप पेपर की तरह बाहर निकाल सकते हो। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि वो आपको दे रहा है, वो आपको कुछ चीज कंप्यूटर से निकाल कर बाहर दे रहा है ना। सो प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस, क्योंकि चीज बाहर आ रही है, कंप्यूटर के अंदर का चीज
बाहर आ रहा है, ठीक है। सो प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू गिव आउटपुट ऑन अ पेपर। एक पेपर के रूप में चीजें बाहर आती है ना, तो वो होता है प्रिंट आउट। इंफॉर्मेशन दैट वी गेट एज अ प्रिंट आउट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। सो देखा, ये है हार्ड कॉपी, मतलब जब अपने हाथ में पेपर आता है आप उसको छू सकते हो, सो वो पेपर को हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। और जो कंप्यूटर के अंदर हम स्क्रीन में देखते हैं कोई पेपर या कोई पेज या फिर कोई वर्कशीट, तो वो होता है सॉफ्ट कॉपी। अभी समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखिए, स्पीकर्स। हाँ, स्पीकर्स भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि गाना बाहर आ रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो स्पीकर के साथ, स्पीकर आपको गाने सुना रहा है ना, तो वो कंप्यूटर आपको सुना रहा है थ्रू स्पीकर। स्पीकर के माध्यम से कंप्यूटर हमें गाना सुनाता है, वीडियो की आवाज स्पीकर से आती है ना। तो स्पीकर्स आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस। दे आर यूज टू गिव आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ साउंड। वो साउंड के रूप में हमें आउटपुट देता है, जैसे प्रिंटर पेपर के रूप में दे रहा था, है ना। तो अभी ये जो स्पीकर है वो साउंड बाहर निकाल रहा है ना, तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, आप गाने सुन सकते हो। अदर साउंड्स प्लेड ऑन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स, और बाकी सारी आवाजें जो कंप्यूटर में हम करते हैं वो सब स्पीकर के थ्रू ही बाहर आती है। तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। सो ये हो गया इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब चीज़ों को स्टोर करना, उन्हें संभाल कर कहीं रखना। जैसे आप अपने सारे बुक्स कॉपीज अपने बैग में, स्कूल बैग में संभाल कर रखते हो, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी सारी चीज़ें संभाल कर कहीं रखना है हमें, है ना। तो कंप्यूटर में भी ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें हम सारे वीडियोस रख सके, फोटोज रख सके, सारे डॉक्यूमेंट्स, वर्कशीट्स, स्कूल की चीज़ें, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर भी हमें एक जगह चाहिए ये सारी चीजों को स्टोर करने के लिए। वो चीजें जिसमें हम चीजों को सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, वो डिवाइसेस हैं स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए, स्टोरेज अलाउस यू टू सेव योर वर्क फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज मतलब हम कभी फ्यूचर में, कभी कुछ दिनों बाद हम खोलकर उन चीजों को देख सकते हैं। जैसे आपकी अभी एक फोटो ले ली, आप 3-4 साल बाद आपको वो फोटो देखने का मन होगा कि मैं उस टाइम में कैसा दिखता हूं, तो वो जाना नहीं चाहिए कंप्यूटर से, है ना। तो हमें उस फोटो को संभाल कर रखने के लिए एक जगह चाहिए, तो वो है स्टोर करना। स्टोर करना जरूरी होता है कंप्यूटर में चीजों को, है ना, ताकि हम आगे जाकर उन्हें देख सके, उन्हें यूज कर सके। अ कंप्यूटर कैन स्टोर योर वर्क इन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। अब बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेस। अब देखिए, जो कॉमनली, जो अक्सर यूज हुआ करते हैं, वो है हार्ड डिस्क। तो ये देखिए हार्ड डिस्क जो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क है सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। सो हार्ड डिस्क में हम वो सारी चीजें स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जो है चीजें हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है। हार्ड डिस्क में हम सारी चीजें, फोटोज, सॉन्ग्स, मूवीज, जो भी हम कंप्यूटर में देखते हैं, सब इस हार्ड डिस्क में भर भर के रख सकते हैं। ये आपकी एक डायरी है, ये आपका एक बैग है, ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर का, ठीक है। तो ये हो गया हार्ड डिस्क। अब नेक्स्ट देखिए सीडी रोम। सीडी रोम भी वही है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें हम चीज़ों को संभाल के रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ हम रख सकते हैं हार्ड डिस्क में, उसमें बहुत सारी जगह होती है, तो हम भर भर के अपना डाटा उसमें रख सकते हैं। देन सीडी मतलब उसका फुल फॉर्म देखिए, सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, ठीक है, साइज में छोटा। एंड डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब इसमें सिर्फ डाटा को भरा जा सकता है, इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये रीड ओनली मेमोरी है। याद रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। सी का मतलब कॉम्पैक्ट, डी का मतलब डिस्क, आर का मतलब रीड, ओ का मतलब ओनली, एम का मतलब मेमोरी। तो ये इस सीडी रोम का फुल फॉर्म है जो यहाँ पर दिया गया है। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर डाटा, और ये भी डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी हम चीजों को भर के रख सकते हैं। और ये कैसा शेप है? सर्कुलर, है ना, ये गोल शेप में है ना, तो ये एक सर्कुलर शेप में है सीडी रोम। अब अगला देखिए डीवीडी। तो सीडी से भी ज्यादा जगह होती है डीवीडी में। तो डीवीडी का फुल फॉर्म आप देखिए, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, डी डिजिटल, वी वीडियो, डी डिस्क, ठीक है। तो ये डीवीडी का फुल फॉर्म है। ये भी सीडी की तरह ही होता है। सिमिलर टू सीडी
इन शेप में देखिए ये भी सर्कल शेप में है ना, तो ये भी सर्कल शेप में है, सीडी की तरह होता है, बट इट हैज अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसमें सीडी से भी ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, मतलब ज़्यादा जगह होती है, सीडी से भी ज़्यादा जगह होती है डीवीडी में, ठीक है, थोड़ा और चीज़ें हम उसमें भर सकते हैं। अब उससे भी आगे देखिए पेन ड्राइव, ये और जगह ले सकता है। तो ये सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं जिसमें हम चीज़ों को भर के रख सकते हैं, ठीक है। अब पेन ड्राइव क्या है, देखिए पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस। पोर्टेबल मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह तक आराम से ले जा सकते हैं। पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, देखिए ये भी वही है, टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन मतलब चीज़ों को भर भर के रखना। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, इसको फ्लैश ड्राइव बोलकर भी नाम से हम बोलते हैं, लेकिन कॉमनली हम पेन ड्राइव यही बोलते हैं, ठीक है, पर ये इसका दूसरा नाम है फ्लैश ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव बोलोगे तब भी चलेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, ये पेन ड्राइव यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ना, ये हम कंप्यूटर के अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए सब कंप्यूटर का सारा चीजें हमने इसमें भर दिया और फिर इसको ले गए, फिर दूसरे कंप्यूटर में जाके इसको इंसर्ट किया और वहां पर जाकर हम खोलेंगे तो वो सारी चीजें हमें दिखेगी। तो ये हम एक कंप्यूटर से चीजें इसमें भर के दूसरे कंप्यूटर में जाकर भी इसको देख सकते हैं, तो इसीलिए बोला है कि पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस, कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं। तो देखिए कितने स्टोरेज डिवाइसेस हमने पढ़े, 4। एक हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में हम अटैच करके रख सकते हैं और उसमें काफी ज्यादा चीजें रख सकते हैं। देन सीडी रोम भी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन उसकी साइज थोड़ी कम होती है, मतलब उसमें कम इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, पर डीवीडी में ज्यादा इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, पर वो भी सर्कुलर इन शेप होता है, दोनों गोल गोल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। देन पेन ड्राइव हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, मतलब चीजों को भर भर के वहां जाकर भी लगा सकते हैं। तो ये है सारे स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम चीजों को भर सकते हैं। सो देखा आपने क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में। कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है वो सारे हैं इनपुट डिवाइसेस, और वो डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर से चीज़ें बाहर आती है वो है आउटपुट डिवाइसेस। उसके अलावा हमने पढ़ा कुछ स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें हम डाटा को भर भर के रख सकते हैं। अब जल्दी से इसके एक्सरसाइज देखते हैं। कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो इनपुट पे टिक मारते हैं। डैश इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में गेम्स किससे खेलते हैं, जॉयस्टिक से। देन अ डैश इज यूज टू गिव आउटपुट ऑन अ पेपर, पेपर में आउटपुट कैसे निकलता है, प्रिंटर से, है ना, प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। डैश इज अ मेन स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर, सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, हार्ड डिस्क, ठीक है, बाकी सब हम चाहिए तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जरूर से होता है, उसी में सारी चीजें स्टोर होती है। आगे देखिए ट्रू और फॉल्स है। देखिए इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डिवाइस से हम अंदर डाटा भेज सकते हैं, एंटर मतलब अंदर जाना, तो करेक्ट है ना, ये ट्रू है। देन देखिए अ माउस इज ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, हाँ ये भी ट्रू है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। देन अ माइक्रोफोन इज एन आउटपुट डिवाइस, नो दिस इज रॉन्ग, माइक्रोफोन एक आउटपुट नहीं इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आवाज अंदर जा रही है। द आउटपुट वी कैन गेट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी, नो, है ना, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो हम स्क्रीन में देखते हैं, जब हम पेपर को स्क्रीन में देखते हैं वो है सॉफ्ट कॉपी, जब पेपर हमारे हाथ में आती है तो वो हार्ड कॉपी होती है, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स। सॉफ्ट कॉपी पेपर में नहीं होता, स्क्रीन में दिखता है। देन स्टोरेज अलाउस अस टू सेव आवर वर्क फॉर फ्यूचर यूज, स्टोरेज से हम जो है अपने काम को सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में कभी देख सकते हैं, राइट, ये ट्रू है, ठीक है। देन आगे देखिए यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये किसकी स्पेलिंग है, देखिए डैश इज यूज टू टाइप वर्ड्स, टाइपिंग के लिए क्या यूज होता है, कीबोर्ड, ये कीबोर्ड की स्पेलिंग है जो आपको यहाँ पर लिखनी है। देन नेक्स्ट देखिए अ सीडी रोम इज डैश इन शेप, सीडी की शेप कैसी होती है, गोल होती है ना, तो सर्कुलर की स्पेलिंग है जो आपको यहाँ पे लिखनी है। देन थर्ड वन डैश इज अ पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस, पोर्टेबल हमने पढ़ा था ना, जो हम एक जगह से भर के दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, जो कि है पेन ड्राइव, ठीक है, तो ये पेन ड्राइव की स्पेलिंग है जो आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स, देखिए व्हाट आर कंप्यूटर डिवाइसेस, सो क्या था आंसर, ये है आंसर, कंप्यूटर डिवाइसेस आर द पार्ट्स दैट कैन बी अटैच्ड टू अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ये उसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी वन इनपुट एंड वन आउटपुट डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस का नाम लिखना है और एक आउटपुट डिवाइस का नाम लिखना है जो कि आपको पता है ना। इनपुट कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारे हैं इनपुट। और आउटपुट मतलब जिससे बाहर आ रही है चीजें, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे आउटपुट हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस? स्टोरेज डिवाइसेस का काम क्या है, वो क्यों हम यूज करते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस हेल्प्स अस टू सेव आवर वर्क फॉर फ्यूचर यूज, मतलब फ्यूचर में कभी देखने के लिए हम चीजों को सेव करके रख सकते हैं। ओके, तो यही आपका चैप्टर है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।